कंजरवेशन ऑफ वाई डू वी नीड टू कंजर्व ओवर बायोडाइवर्सिटी आ वाला आप एक टॉपिक पढ़िया सी। हुण इस तो बाद चो बिल्कुल ही आप एक अलग तरह का टॉपिक पढ़ना है। सब्जैक्टिव ऑब्जैक्टिव दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप हैडिंग बनाओ IUCN कैपिटल लैटर के लिखना है नाम IUCN स्लैश पाके IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज। तो ये आप कुछ कैटेगरीज पढ़ांगे जो कैटेगरीज सानू थोड़ा जिहा होर ज़्यादा अच्छे तरीके दे नाल एक्सप्लेन करनगियां बायोडाइवर्सिटी के बारे। IUCN पहले तो ये फुल फॉर्म लिखो। वट डू वी मीन बाय दिस IUCN इंटरनेशनल यूनियन, इत्थे लिख देंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये एक बहुत वड्डी एसोसीएशन है। इस तो वड्डी कोई एसोसीएशन नहीं हैगी। ये बहुत वड्डी एक एसोसीएशन है जिस एसोसीएशन नूं पहले किसी टाइम के उत्ते IUCN के नाम के नाल जानिया जाता सी। अज इसनूं कैपिटल लैटर तो लिख लेना WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन अज इसनूं किस नाम के नाल जाना जाता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो ये एक एसोसीएशन है, नाल ब्रैकेट च लिख लो। ये एसोसीएशन कित्थों दी है पहले वो भी लिख लो। इहदा हैडकुआटर IUCN का हैडकुआटर इज़ लोकेटेड एट मॉग्स MORGES मॉग्स स्विट्जरलैंड। तो ये वो जगह है जिथे इहदा हैडकुआटर जिहड़ा हैगा प्रेजेंट है। किस चीज़ का हैडकुआटर प्रेजेंट है? IUCN का, जिसनों असीं अज के जमाने दे विच जिहड़ा हैगा WCW या WCU वर्ल्ड कंजरवेशन यूनियन जिहड़ा हैगा बोलते हैं। ये जिहड़ी चीज़ है WCW या जिहड़ी IUCN है, ये हर साल दे साल एक बड़ी स्पैशल चीज़ अपने वालों पब्लिश करती है। एंड उस स्पैशल चीज़ का वड्डा वड्डा कैपिटल लैटर च नाम लिखना रेड लिस्ट। IUCN एक स्पैशल तरह की एसोसीएशन है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड एसोसीएशन है। एंड ये हर बार अपने विचों एक बहुत तगड़ा बुक छापती है जिस बुक का नाम है रेड डाटा बुक, या कई लोग उसनों बोलते हैं एक लिस्ट छापते हैं जिस लिस्ट का नाम है रेड लिस्ट। एंड इस रेड लिस्ट विच इस रेड डाटा बुक विच कौन होंदा है, की होंदा है? इस रेड लिस्ट विच, इस रेड डाटा बुक दे विच दुनिया भर दे सारे ਜਿਹੜੇ सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, जिन्ने भी दुनिया भर ਦੇ जानवर ने ਜਿਹੜੇ एक्सटिंक्ट होने वाले ने या जिन्हों ने एक्सटिंक्ट हो जाना है, वो सारे के सारे जानवर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उस कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक लिस्ट बना के ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लिखा जाता है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा एक हिसाब किताब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रखा जाता है। तो दैट इज़ नोन एज द रेड डाटा बुक या उसनों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रेड लिस्ट बोलते। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक की है? ये एक IUCN द्वारा पब्लिश की हुई वर्ल्ड लैवल की ग्लोबली सारे जानवरों की ये लिस्ट होंगी है। एंड ये हर जानवर के बारे डिटेल डिस्क्राइब किया होंगे कि किस जानवर को किस कैटेगरी च रखा। मैं हाले वर्ड कैटेगरी बोल के एक काम चला रहा, तुहानूं अगे अपने पता लग जाएगा वट डू वी मीन बाय कैटेगरी। तो किस मतलब पंजाबी दे दसीए किस जानवर को कितना खतरा है, उहदे उत्ते कितना खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, थोड़ा खतरा है कि ठीक ठाक जिहा खतरा है कि बस मरने वाला है कि मर चुकिया है। वो सारा हिसाब किताब जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उस जानवर द्वारा पूरा डिस्क्राइब किया होंदा है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन जिहड़ा हैगा दित्ती होंदी है किस जानवर के बारे जिसनों असीं जिहड़ा हैगा की बोल रहे हाँ, वट वी कॉल इट एज अ
बोलो रैड लिस्ट या रैड डाटा बुक। तो सब तो पहली चीज़ दिमाग दे विच क्वेश्चन आता है कि ये छापी क्यों जाती है, ये जो स्विट्जरलैंड के इन्हों का हैडकुआटर है या इस एसोसीएशन को की लोड़ है कि ये वाली चीज़ जो है छापे। तो नंबर 1 सब तो पहला पॉइंट लिखना ऑब्जेक्टिव की है इन्हों का, क्यों छापते हैं। तो पहली चीज़ की है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल, लोगों को जागरूक करना, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कितनी जरूरी चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी के की फायदे ने, बायोडाइवर्सिटी ना संभालांगे तो की हो जाएगा, वो सारा कुछ जो है इस दे द्वारा जो है एक्सप्लेन किया जाता है, जिसनों असी की बोलते हाँ, बोल दो लेडीज़, जिसनों असी की बोलते हाँ ऑब्जेक्टिव। दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव की है टू प्रोवाइड ग्लोबल इंडेक्स अबाउट द, दूसरा ऑब्जेक्टिव की है टू प्रोवाइड ग्लोबल इंडेक्स पूरी दुनिया का लेखा जोखा अबाउट द ऑलरेडी डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की बायोडाइवर्सिटी कित्थे पहुंच गई है, अबाउट द ऑलरेडी डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की बायोडाइवर्सिटी कित्थे पहुंच गई है, बायोडाइवर्सिटी जो है कित्थे पहुंच गई है, बायोडाइवर्सिटी जो है किन्नी डिक्लाइन हो गई है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने वाली है, जो भी है वो सारा जो है वो सारा दसिया जाता है कि वो की हिसाब किताब है। तीसरा आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, थैंक यू, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, आइडेंटिफिकेशन कि केड़े जानवर खतरे च ने, केड़े जानवर खत्म होने वाले ने, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड की ने, ये कौन होंदियां ने, ये थोड़ी देर बाद जो है अपने आप पता लग जाएगा, ये सिर्फ एज इट इज़ ही हले नाम ही जो है याद कर लो। तो आइडेंटिफिकेशन अबाउट, आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो की जानवर है, किहड़ी फाइलम नूं बिलोंग करता है, किस तरह की उहदे च है, सारा कुछ उहदी सारी डिटेल जिहड़ी है उसनूं असीं बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फुल स्टॉप, बस ये भी लिखना रहने दो, बस बहुत है। तो हुण आप जी ने जो नोट करना है वो की करना है, ये जो IUCN है या जिसनों असी वर्ल्ड कंजरवेशन यूनीयन के नाम के नाल जानते हैं, इन्हें पूरी दुनिया के उत्ते कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उन्होंने असी कैटेगरीज बोलते हैं, पूरी दुनिया के उत्ते कुछ कैटेगरीज बनाई हुई ने, एंड वो कैटेगरीज जिहड़ियां ने वो सानू पता होनी चाहिए कि किहड़ी कैटेगरी का की मतलब है, एंड उहदे अकॉर्डिंगली जानवर नूं उस कैटेगरी दे विच रखिया जाता है। X जानवर, Y जानवर, B जानवर, C जानवर, जिहड़ी रैड डाटा बुक भी छापते हैं उहदे विच भी जिहड़ा हैगा यही सारा लेखा जोखा होंदा है कि फलाना जानवर किस कैटेगरी दे विच आंदा है, ठीक है। तो उस कैटेगरी का नाम सुनते सारी जिहड़ा हैगा सानू पता लग जाता है कि इहदा बायोडाइवर्सिटी दे विच इहदा की स्टेटस है। बोलो क्लीयर। तो वो कैटेगरियां अपन पढ़न लगे हैं, वो कैटेगरियां किन्हां ने बनाई हैं, IUCN वाले ने बनाई हैं, आप जी ने ये याद रखना है। तो उसनूं आपां IUCN रेड लिस्ट, IUCN डाटा, IUCN कैटेगरीज भी बोलते हैं। तो पहली कैटेगरी लिखियो नंबर 1 पा के, आप जानते हो आप ये बारे गल की है, दैट इज़ एक्सटिंक्ट। तो जे मैं इसनों डिफाइन करना हो तो मैं कह सकता ना, अ टैक्सन इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर, बस काम खत्म फिर। तो एक्सटिंक्ट ये एक कैटेगरी है जिस जानवर नूं ये स्टेटस मिल गया, आप समझ सकते हो कि वो जानवर दा ओदा की मतलब है। जे आप किसी नूं ये स्टेटस दिन्ने हाँ तो आप ये अच्छे तरीके नाल समझ सकते हो कि ओदा की मतलब है। तो टैक्सन इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट सर्वाइविंग मैंबर डाइज, जदों अखीरला बंदा भी मर गया, असी उस दे लई जिहड़ा हैगा वर्ड यूज़ कर देने हाँ एक्सटिंक्ट। बोलो दीदियो, इज इट ओके। नैक्सट कैटेगरी लिखियो, दूसरी कैटेगरी। अच्छा, एक्सटिंक्ट का एक सिंबल भी है, एक्सटिंक्ट नूं असी एक सिंबॉलिकली रिप्रजेंटेशन भी दिंदे, कैपिटल E कैपिटल X। जे कदी किते कैपिटल E कैपिटल X लिखिया होवे तो इसका मतलब वो बंदे नूं की हो गया है, वो बंदा एक्सटिंक्ट हो गया है। दूसरी कैटेगरी की है, दैट इज
एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। दूसरी कैटेगरी की है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? EW is the symbolic representation of extinct in wild। तो ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? A taxon is said to be extinct in wild when no individual is recorded in the is recorded in its natural habitat, or expected habitat, in its natural or expected, बोलो दीदियो, in its natural और एक्सपैक्टेड हैबिटेट। बोलो दीदियो, ठीक है। हुण मान लो सानू पता है अमृतसर एक जंगल होवे, ठीक है। तो मान लो सारी दुनिया च आपां किते कैनेडा दे विच जां किते अमरीका दे विच बैठे हाँ, तो सानू अमरीका वालियां नूं ये पता लग गया कि एक जानवर है जिस जानवर का नाम है कशिका। ये जानवर अमृतसर के जंगलों ही पाया जाता है, समझ गए। लेकिन दुख वाली खबर की है कि वह जानवर अमृतसर के जंगलों चों एलिमीनेट हो गया, खत्म हो गया। हुण अमृतसर के जंगलों च किते भी पुतली घर के लागे वेखो, बसंत एवेन्यू लागे वेखो, ग्रीन एवेन्यू लागे वेखो, जेड़े मर्जी पार्ट के वेखो, किते भी कशिका नाम का जानवर नहीं पाया जाता, गुप्त हो गया, ठीक है। लेकिन पता लग्या कि एक चिड़ियाघर है बहुत बड़ा, उस चिड़ियाघर का नाम है अपू घर तो मॉडिफाई करता आप अपूर्वा चिड़ियाघर। उस अपूर्वा चिड़ियाघर दे विच आ वाले जानवर के 3-4 मैंबर पाए जाते हैं, समझ गए। तो जो चिड़ियाघर है दैट इज़ इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन, इन अ कैप्टिव कंडीशन। आप वो ह्यूमन की देख रेख के चलता, नैचुरल हैबिटेट नहीं। अमृतसर जंगल नैचुरल सी, लेकिन नैचुरल च वो सारे खतरनाक जानवर एलिमीनेट हो गए। तो कित्थे पाए जाते हैं? किसी कोई सपोज करो अमृतसर च कोई या इंडिया के कोई अपूर्वा चिड़ियाघर होवे उहदे च पाए जाते हैं, कोई पाकिस्तान के जिहड़ा हैगा कोई अबे चिड़ियाघर होवे उहदे च पाए जाते हैं। हुण तो इस तरह के चिड़ियाघर के जिहड़ा हैगा ये पाए जाते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशन के 2, 4, 5, 7, 10 बंदे पूरी दुनिया के हैगे ने, लेकिन नैचुरल जंगल के विच उन्हां दे ओरिजिनल हैबिटेट के विच उहो जिहा कोई जानवर नहीं है। तो उसनूं असीं की बोलांगे? वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। कंट्रोल्ड कंडीशन च रह गया, अदरवाइज जिहड़ा हैगा नैचुरल। हुण जिवें आपां कई वारी कह दिंदे ना कि हुण जिवें इंसानियत वर्ड डिक्शनरी च रह गया, किताबां च रह गया, एक्चुअल दे विच किते नहीं लभदा, है ना। बोलो मैं राइट और रॉन्ग? या हुण आपां कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट वो पुराने जमाने वाले गुरु नहीं हैगे। बात ना भैया सबसे बड़ा रुपया होना भाई, मैंने कोई सर जी मैंने पढ़ा दो, मैंने कहा भाजी कित्थों पढ़ा दा, तुहाडे पैसे नहीं आए, चलो कल पैसे लैके आए। बोलो मैं राइट और रॉन्ग? तो ये चीज़ां कागज़ां ही रह गई ना, ओरिजिनैलिटी विच ते नहीं हैगियां। तो ये भी ओरिजिनैलिटी विच अपने हैबिटेट दे विच नहीं है, सिर्फ चिड़ियाघर के कोई किसी ने अपने घरे बन के रख लिया तो उदा है, अदरवाइज नहीं है। तीसरी कैटेगरी लिखो। हम तीसरी कैटेगरी तो काम जरा ज़्यादा स्टार्ट होंगे। वैसे पहली कैटेगरी तो चलो आप कुछ कर ही नहीं सकते, हुण तो हो गया, हुण उन्होंने तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी कैटेगरी साडी एक्सट्रीम इंपोर्टेंस बन जाती है। साडा पूरा योगदान की होगा कि जिहड़ा जानवर इहो जिहा है जिहड़ा वाइल्ड वैरायटी च एक्सटिंक्ट हो गया, जिन्होंने आप कंट्रोल्ड कंडीशन च रखा, उन्होंने आप रीप्रोड्यूस कराइए, उन्होंने ब्रीड कराइए, उन्होंने हर फैसिलिटी अवेलेबल दईए, तो उन्होंने बच्चे लिया जंगलों में छड्डीए ताकि फिर अपना जिहड़ा है नंबर दोबारा रीगेन कर पाने, ताकि दुनिया तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वाली कैटेगरी चो शिफ्ट हो गए कि एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी च ना आ जाना, ठीक है। हुण उस तो अगली कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनू असी किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C कैपिटल R। क्रिटिकली एंडेंजर्ड की एग्जाम्पल आप इदा समझा दें। देखो झूठ बोलने की भी हद होंगी है। तो मैं उदे कल टेस्ट सीगा, तुहानूं पता ही है, तो मैं इन्हों के घरे फोन करके पूछा कि उदे नहीं आया, तो पता नहीं किसी बच्चे ने चुकया, किन्ने चुकया, मैंने कहते सर वो तो बहुत बीमार है, वो तो पता ही नहीं कि शाम के 4 बजने हैं कि नहीं बजने, तुम टेस्ट में रोन रहे हो। क्रिटिकली इल है, बहुत क्रिटिकली इल है। वेख लो किहो जिहा क्रिटिकली इल अज जिहड़ा है वलैती गुड्डा बन के फिर साडे कोल आ गया। तो समझ दो ना क्रिटिकली इल, बई कोई पता नहीं, हुणे तुहानूं टैलीफोन आया ही आया कि फलाना बंदा दुनिया छड्ड के चले गया, बहुत 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 ज़्यादा हालत खराब होवे, उहदे लई असीं वर्ड यूज़ करते कि क्रिटिकली इल है, बहुत सवीयर कंडीशन दे विच है।
तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड क्रिटिकली लग गया तो इनू आप की डिफाइन करना अ टैक्सन टैक्सन मतलब कोई भी बंदा कोई भी स्पीशीज अ टैक्सन इज सेड टू बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हेन इट फेसेस अ extremely high risk of extinction when it faces extremely a high risk of extinction बहुत 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 ज़्यादा जिहड़ा हैगा माड़े हालात ने वेखो इत्थे हुण सिर्फ अगे आपां दो तीन चीज़ां पढ़नियां ने सिर्फ एक वर्ड ही जस्टिफाई करेगा लेट अस सपोज मैं तुरिया जा रहा ठीक है सामने कोई बंदा आ गया मैंने नहीं पता चलिया मेरी उहदे नाल टक्कर हो गई मैं उहदे नाल जिहड़ा वज गया या मेरा मोढा उहदे नाल टच हो गया तो मैं इमीडिएटली कहूँगा सॉरी मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं ध्यान नहीं किया मेरी गलती है आई एम वेरी सॉरी है ना लेकिन जो मैंने पता कि चल कि एडी वड्डी गल हो गई है एक्सट्रीमली एडा वड्डा वर्ड लाने की जरूरत है आई एम सॉरी मैम रियली सॉरी बस गल खत्म ठीक है तो फर्क आ गया ना दोनों के बस वर्ड का ही एक फर्क आना जो अगलियां कैटेगरीज में एक की है बहुत 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 ज़्यादा हालात माड़े है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे अगली कैटेगरी लिखो तो ही नाम सुन के ही समझ लेना कि वर्ड का फर्क क्यों आना है की है एंडेंजर्ड और ये एग्जाम्पल तुहानूं अबे दी दस दिंदे आ इन्होंने पिछले 4 दिनों तो मैनू टेस्ट देना है 4 दिनों तो रोज़ आ रहे हैं कभी 4 बजे आ जाते हैं कभी 3 बजे आ जाते कभी 4 बजे आ जाते कभी 3 बजे आ जाते मैं इन्होंने फोन करके पूछया तो इन्हों के घरदे ने कहा कि सर वो ठीक नहीं चल रहा वो जो तुरन की कोशिश करता तो पैर विंगे हो जाते हैं जो बैड पर बह जाता पैर सीधे हो जाते तो ये 4-5 दिन लग जाएंगे तो ये है माड़ी मोटी जो कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली या कोई तकलीफ है पढ़ाई के नाल रिलेटिड जो ही आप पढ़न लई टैसट देने तुरते हैं पैर विंगे हो जाते मंजे ते बह के वैब सीरीज चला लीए सारा शरीर ही सीधा हो जाता तो दैट इज एग्जैक्टली आ एंडेंजर्ड ये हुण की लावांगे अ टैक्सन इज सेड टू बी एंडेंजर्ड व्हेन इट इज सिंपली फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आप वर्ड एक हटाता केड़ा यस एक्सट्रीमली चेंज कर दो अ टैक्सन इज सेड टू बी एंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब थोड़ी जी वैल्यू वो घट गई इनू कि रिप्रेजेंट करोगे ई एन इनू कि रिप्रेजेंट करोगे ई एन बोलो दीदी ठीक है इन्होंने ना कलर के नाल भी रिप्रेजेंट चलो मैं बाद चो लिखता वो बाद चो करते हैं नैक्सट लिखो अगली कैटेगरी अगली कैटेगरी लिखो वल्नरेबल वल्नरेबल ये भी सिर्फ फर्क वर्ड का ही आना फर्क वर्ड का की है हुण जे देखो टैसट प्रीयल का ही एग्जाम्पल लै लें जिदन टैसट होंदा उस दिन उस तो 3-4 दिन पहले फीवर तुर पैंदा है किते इधर उधर रस्ते तो जिदन ऐ 3 बजते है थर्मामीटर से पारा चढ़ जाता है 4 बजे जो है फिर फीवर थले डिग जाता है तो माड़ा मोटा जहा प्रॉब्लम है सिर्फ 3 तो 4 ही प्रॉब्लम आनी है अदरवाइज जो है उदा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो द सेम इज द केस विद दिस वल्नरेबल इत्थे आप एक वर्ड होर घटा देंगे टैक्सन फेसिस एक्सट्रीमली टैक्सन फेसिस वेरी हाई हुण एक्सट्रीमली भी हटा दो वेरी भी हटा दो सिंपली टैक्सन फेसिस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन खतरा है बई खतरा है कितना खतरा है बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है खतरा है जे आप इनू जो है ना करांगे संभाल के रखांगे तो ये खतरा बढ़ जाएगा बोलो क्लीयर तुर पवांगे ओके अगली कैटेगरी दे 2 नां ने इनू लोअर रिस्क भी बोलते इस कैटेगरी नू या इस कैटेगरी नू बोलते आ नियर थ्रेटेंड एंटी दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं नियर थ्रेटेंड इहदा की मतलब है ए टैक्सन इज सेड टू बी एट लो रिस्क एट प्रेजेंट की गल करिए तो लो रिस्क ठीक है इस वेले कोई खतरे वाली गल नहीं कोई घबराने वाली गल नहीं पर जे ना ध्यान दिता तो इन फ्यूचर इट कैन कम इनटू दीज फॉलोइंग कैटेगरीज ठीक है तो टैक्सन इज सेड टू बी एट लो रिस्क बट इट लाइकली टू बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीशीज it likely
to become it's likely to become endangered species in near future। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 7ਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ। लीस्ट कंसर्न या डाटा डेफिशिएंट। लीस्ट कंसर्न या डाटा डेफिशिएंट। तो टैक्सन इज सेड टू बी डाटा डेफिशिएंट when there is no actual data available about its rate of extinction, about its कैटेगरी कि की स्टेटस है कि वो आने वाले टाइम च खत्म होगी नहीं खत्म होगी कि नंबर हले बहुत ज़्यादा पिया तो उन्होंने बोलते हैं लीस्ट कंसर्न या डाटा डेफिशिएंट। तो ऑब्वियसली लीस्ट कंसर्न ही है जी हले खतरे के आई नहीं तो वो लीस्ट कंसर्न ही है। हुण याद रखना जे इन्होंने रंगों के नाल भी रिप्रेजेंट करते हैं। जे रंग किते मतलब कलर के नाल रिप्रेजेंट किया हो, जे किसी जानवर के नाल काला रंग पाया हो तो समझ लो काला रंग मतलब खत्म हो गया, निकल गया दुनिया तो बाहर। ठीक है, तो EW कित्थे गया? EW जिहड़ा होने वाला है खत्म उहदे लई भी रंग काला ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इहदे लई वाल रैड, किहड़ा कलर वरतिया जांदा? रैड कलर। एंडेंजर्ड इहदे लई किहड़ा कलर वरतना? ऑरेंज, कई लोग इन्हू ऑरेंज भी बोलते हैं। वल्नरेबल इहदे लई किहड़ा कलर वरतना? येलो। और आ तीन ने दीदियो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड ते वल्नरेबल, ये तीनों कैटेगरियां नूं जे आपां इकट्ठा करके मिला दिए तो आई कैन यूज अ सिंगल वर्ड फॉर दैम, थ्रेटेंड स्पीशीज। जे क्रिटिकली एंडेंजर्ड च आ जाए, एंडेंजर्ड च आ जाए या वल्नरेबल च आ जाए तो उसनों एक स्टेटस मिल जाता है, दैट स्टेटस इज नोन एज थ्रेटेंड स्पीशीज। फिर अगे कोई चिंता वाली गल नहीं, सारे ही अगे नियर थ्रेटेंड, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड, जो मर्जी होवे, दैट विल बी ग्रीन इन कलर। उसका कलर की होगा? ग्रीन। तुर पवांगे ओका अगे एक एक एग्जाम्पल लिख लो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड की एग्जाम्पल लिखो, बारबेरिस नीलगराइसिस। क्रिटिकली एंडेंजर्ड की प्लांट की एग्जाम्पल जे, प्लांट का नाम है बारबेरिस नीलगिरी नीलगिरियंसिस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की एग्जाम्पल है। एनीमल की एग्जाम्पल इस कैटेगरी दे विच सस, ये अपनी मम्मी ने पूछ लेना ज़्यादा डिटेल च कौन होंदी है। सस सैलवाइनस, ਇਹਦਾ ब्रैकेट च कॉमन नाम लिख लो इस जानवर का, पिगमी हॉग। पिगमी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जे। भारती बंदे की गल कर रहे हैं। इंडिया दे विच थ्रेटेंड स्पीशीज की एग्जाम्पल है इंडिया की। नैक्सट लिखो एंडेंजर्ड, बेंटिनकिया, बेंटिनकिया। निकोबारिका, एक की एग्जाम्पल है एंडेंजर्ड दी प्लांट, बेंटिनकिया, निकोबारिका। ते एलरस फ्यूलगन, एलरस फ्यूलगन्स, ਇਹਦਾ कॉमन नेम है
स्टील के भांडे की नवी वैरायटी है रैड भांडा। तो वल्नरेबल दे विच जिहड़ा हैगा लिखो क्यूप्रेसस क्यूप्रेसस कैशमीरियाना कैशमीरियाना। जानवर की एग्जाम्पल लिख लो एंटीलोप, यह तो तुसीं नाम सुनिया होना सारे जाने ने, बड़ा मशहूर है, सलमान खान का रिश्तेदार। सर्विकैपरा, कॉमन नेम ब्लैक बक, काला हिरन। सुनिया ना सलमान खान ने मारिया है, नहीं पता, चलो बड़ी पुरानी गल है, छड्डो उन्होंने। तो नैक्सट लिखो चलिए जी अगे, बोल दिया ही नहीं। हेडिंग बनाओ, बहुत तगड़ा टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हेडिंग बनाओ, तगड़ा टॉपिक। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जरूरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नू कंजर्व करके रखना साडा फस्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए है। तो दो स्ट्रैटजीज ने बायोडाइवर्सिटी नू कंजर्व करन दियां, दो स्ट्रैटजीज ने। एक स्ट्रैटजी का नाम है इन सीचू कंजर्वेशन, एक स्ट्रैटजी का नाम है एक्स सीचू कंजर्वेशन। तो दो स्ट्रैटजीज ने इन सीचू कंजर्वेशन, तो दूसरी स्ट्रैटजी का नाम है एक्स सीचू कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन आप दो तरीकों के नाल कर सकते हैं। आ दोनों तरीके, दोनों कैटेगरियां तुहानूं दस दित्तियां, पर कंजरवेशन करन दे कुछ असूल ने, कुछ रूल्स एंड रेगूलेशनस ने। असी ये नहीं कि अपनी मर्जी के नाल कंजर्व कर लीए, ये अपना कुछ नहीं आता। कई बारी फॉर एग्जाम्पल आप इदा कह लो कि कई बारी तुसीं सुनिया होएगा कुछ बंदे बड़े असूली होंदे आ, ठीक है। सपोज करो अबे मेरा रिश्तेदारी होवे, ठीक है, तो इन्हां दा बायो दा पेपर फाइनल मैं ही चैक करना होवे, तो ये एक्सपैक्ट करेगा कि सर ने चल 2 4 5 नंबर वध ला ही देने हैं, किहड़ी गल है। बट जे मैं 2 4 5 नंबर वध लाने की बजाय एक अद्धा नंबर इहदा होर घट लवां, तो फिर आप कह सकते कि मैं इहदियां आसां ते उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया। बोलो एम आई राइट। तो बस यही चीज़ ये है कि जे मैनू कोई पूछेगा उहदे लई मैं बहुत बुरा हाँ, जे मैनू कोई पूछेगा तो फिर मेरा ओपीनियन अलग होगा उस चीज़ के बारे, इनू कोई पूछेगा तो यदा ओपीनियन अलग होएगा उस चीज़ के बारे। तो ये भी चीज़ इत्थे ही है, ये कोई पार्शैलिटी नहीं है, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी सानू कंजरवेशन करनी पैनी है। ये नहीं कि मैनू आ बूटा चंगा लगता नहीं तो छड़ दो इनू, मैनू आ प्लांट चंगा नहीं लगता छड़ दो इनू, आ प्लांट मैनू चंगा लगता है ये चो मैनू फायदा मिलता पाया तो इनू बचा लो। इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हैडिंग बनाओ स्ट्रैटजीज, उस तो वो शुरू करने तो पहले स्ट्रैटजीज फॉर कंजरवेशन। तो पहली प्रायोरिटी या पहली स्ट्रैटजी कंजरवेशन की होनी चाहिए है, द वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड preference wise. The wildlife should be
ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਈਜ਼। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਧਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਥੱਲਿਓ ਇਧਰੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, एयर वाटर एंड सॉइल, दे शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। जमीन हवा पानी दे शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड, इन्हां दा पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि अगले नूं जानवर है तो पीने वास्ते जो दुनिया का सब तो गंदा पानी उन्होंने दिओ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਏਅਰ ਵਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ preferred to preserve a ecosystem as comparatively to a single species। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, हंटिंग शुड बी प्रॉपरली बैंड। और जे बैन नहीं करनी तो इट शुड बी, जो नवी अप्रोच है, नवी अप्रोच में कुछ बंदे कहते कि जिन्हों का नंबर ज़्यादा उन्होंने मार लेंदे, उन्होंने की फर्क पैंदा तुहानूं, तुसीं हंटिंग तुहानूं तां नहीं ना करन दिंदे, शिकार सानूं तां नहीं ना खेडन दिंदे कि जानवर घट जाणगे, ते जिहड़े घट ने जानवर असीं उन्हां दा शिकार करदे ही नहीं, जिहड़े जानवर वध ने जिन्हां दा कोई खतरा ही नहीं उन्हां दा ते करन दिओ। तो उन्होंने बोलते रेगूलेटेड हंटिंग, प्रॉपरली रेगूलेटेड। तो हंटिंग जो है इट शुड बी प्रॉपरली रेगूलेटेड, सोच समझ के किहड़े जानवर नूं मारना है, किहड़े जानवर नूं नहीं मारना, वो चीज़ होनी चाहिए है। तो अबव ऑल पीपल शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी अवेयर्ड। लोगों को ये समझाना चाहिए कि यार ये साडे दोस्त ने, इन्हां चों सानूं आह फायदा मिलता है, जे इन्हां नूं आपां मार दांगे तो सानूं आह नुकसान होएगा। तो इदां दीयां गल्लां बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। कॉलेजां 'च एजुकेशन हुण तुसीं पढ़िया होना ना, एक तुहानूं सब्जैक्ट लगा इन्वायरमेंटल साइंस, ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਗੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਾ ਆਪ ਤੋੜਨਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਿਚੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ ਸਿਚੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਗੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਨ ਸਿਚੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। The most appropriate technology, the most appropriate strategy, the most appropriate method to conserve the biodiversity is in situ conservation. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ appropriate, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। तो ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? Maintain the animal, maintain that plant, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ preserve ਕਰਨਾ, conserve ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ plant ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ animal ਹੈ, maintain that plant or animal in their natural habitat। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਟੈਸਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਏ। तो हुण सपोज करो जो तुसीं जानवर हो, ठीक है, तो जानवर तुहाडे उत्ते खतरा है, तो दो ही तरीके ने,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਆਓ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ, ਇਨ ਸਿਚੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸਿਚੂ। ਇਨ ਸਿਚੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੰਗਲ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਇਨ ਸਿਚੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਇਨ ਸਿਚੂ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਸਿਚੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸਿਚੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਿਕਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਿਕਾ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਨ ਸਿਚੂ ਕਿ ਐਕਸ ਸਿਚੂ? ਇਨ ਸਿਚੂ। ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਹੈਡਿੰਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਸਿਚੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, तो इस करके इन सिचू ही कराना। एक्चुअली है ये मेन ही है, इन सिचू स्ट्रेटजी ही मेन स्ट्रेटजी है। तो इन सिचू सानू लग गया पता की करना है कि वो घर में ही प्रिजर्व कर देना। समझ रहे हो? वो घर बंदे नूं घरों नहीं लैके आना। हुण जिवें सपोज करो आपां तुहाडे चों किसी नूं प्रिजर्व करना, तुसीं सारे जानवर हो, तो मैनूं ये पता है कि जे तुहानूं तुहाडे पापा मम्मी तो अलग कीता, तुसीं उदां ही जिहड़ा हैगा सोच के डिप्रैशन च चले जाओगे, तुहानूं कंजर्व सुआह करना, तुसीं उदां ही मर जाना। लेकिन जे तुहानूं तुहाडे घर दे विच ही हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए तो हो सकता है कि तुसीं बचे रहो। तो बस यही स्ट्रैटजी जिहड़ा हैगा जानवरों के उत्ते अप्लाई करते हैं। हुण इहदे लई सरकारां ने बहुत कुछ कीता, इहदे च बड़ियां वक्खरियां वक्खरियां चीज़ां आउंदियां। आप नंबर 1 पा के लिखो, जिहड़ी इहदे च सब तो वड्डी चीज़ आउंदी है दैट इज़ नाटोनियल। कई लोग इहनूं नैशनल भी बोलते जे, कई लोग इहनूं नाटोनियल भी बोलते। तो नाटोनियल पार्क, तो दे आर नोन एज नैशनल पार्क। तुहानूं अगे भी दस्सिया सी अज की दुनिया के उत्ते कोई जंगल नहीं है, ठीक है। जंगल की जगह तो असीं की वर्ड यूज़ करते हैं, नैशनल पार्क। तो नैशनल पार्क ही करा दिए कि पहले सारे लिखवा दिए, किद्दां किद्दां करना है? चलो नैशनल पार्क है, फिर लिखवा दूँ पहले सारे, करा दो, ओके। चलो फिर नैशनल पार्क की पहला हैडिंग बना लो। तो नैशनल पार्क साडे कंट्री दे विच तुहानूं दस्सिया सी 492 नैशनल पार्क प्रेजेंट ने। फिर तुहानूं कहा कि अपडेटेड डाटा नोट कर लो। कल लिखाया सी कितना 513 कि 518? किन्ने नैशनल पार्क लिखाए सी? लिखाए सी तुहानूं किन्ने? 103। चलो 103 ही होने, मैनूं याद नहीं हुण किन्ने लिखाए सी। 103 चो बस ठीक है, फिर नोट कर लो 103 नैशनल पार्क 103 लिखाए, हाँ। तो बस नोट कर लो 103 नैशनल पार्क है। और देखो कहने एक मैं भी अपने घरे बना लिया, बदतमीज। 103 नैशनल पार्क साडे इंडिया दे विच जिहड़ा हैगा अवेलेबल ने। तो आप जी ने याद रखना है नैशनल पार्क बहुत तगड़ी चीज़ है। तगड़ी चीज़ इस तरह कह दी है कि अपने पंजाब च तो वैसे है ही कोई नहीं, असी इस गलों बड़े भागे हाँ, फुटी किस्मत साडी, साडे है नहीं कोई भी नैशनल पार्क। लेकिन लेट अस सपोज जे नैशनल पार्क होंदा, जिवें पूर्वा कह रही साडा मतलब नैशनल पार्क ही है, तो फिर आप जी नूं जान के हैरानी होनी सी कि उस नैशनल पार्क दे विच आप जानते हो एक बंदा है जिहदा नाम है भगवंत मान, जानते हो? जानते हो? उहदा भी उत्ते कोई जोर नहीं गा। ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेट, तो स्टेट दे विच ही पूर्वा दा महला भी आंदा है, पंजाब दे विच ही आओ, तो उत्थे भी उहदा कोई लेना देना नहीं है। मतलब एडी हाई फाई चीज़ है, मतलब दे आर डायरैक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन जिम्मेवार? आंटी मोदी। तो मोदी अंकल तो मोदी आंटी ये वास्ते जो है जिम्मेवार ने। तो जिन्ने भी नैशनल पार्क ने जिथे भी इंडिया के अवेलेबल ने, तो दे आर डायरैक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अफेयर है इत्थों तक कि एडा सख्त है काम कि स्टेट गवर्नमेंट की भी वो जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं। मतलब भगवंत मान कहे कि यार जा तू उत्थे हाथी चोरी कर लिया एक, या जा उत्थों एक दा शेर लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। उत्थों एक चूहा भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि उत्थे जिन्नी भी डिप्लॉयमेंट है, इंप्लॉयमेंट है, या जो भी उत्थों रूल्स एंड रेगूलेशन आने सब जो है। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो छो, सेंट्रल गवर्नमेंट छो, डायरैक्ट
PM's ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਹੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅੰਕਲ ਗਏ ਨਾ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ 3-4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਜੋ ਵੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ PM ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PM ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਾफ़ी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਆਂਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਭੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਰ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਾफ़ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ PCS ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ IS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IFS ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ 2-4, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀ, ਲੈ ਲਓ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪੇ ਸੜ ਸੁੜ ਜਾਣ, ਗਲ ਗੁਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਪੇੜ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर ਜਾਨਵਰ, ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਅਲਾਊਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਘੂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀਲੀ ਪੇਡ ਪਰਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਓ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨਟ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 2-2 4-4 ਮਹੀਨੇ, ਲਾਈਫ ਵੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਫੜ ਲੇ, ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਕਿੱਧਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਟੀਆਂ ਅਬੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ, ਸੈਂਚਰੀਜ਼। ਸੈਂਚਰੀਜ਼, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 512 ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠੇਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ
बट ये मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके नाल कहा जाता है कि उत्थों कोई तुसीं प्लांट मतलब नहीं लै सकते, कोई जानवर नूं नुकसान नहीं पहुँचा सकते, किसी जानवर का कोई हैबिटेट नूं नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जे कुछ इस तरह का करते हो तो तुहानूं काफ़ी पनिशमेंट या वो हैवीली फाइन पैंदा आ। अदरवाइज इत्थे मेरे वर्गे तुहाडे वर्गे बंदे जिहड़ा हैगा बड़े आराम नाल जा सकते हैं। उन्होंने आप सेंचुरी तो नहीं कहांगे, हरीके तुसीं जा सकते हो, उत्थे बड़े सारे वैटलैंड है, वो तुसीं उत्थे जाओ, उत्थे बहुत सारे जिहड़ा हैगा अजकल बहुत जानवर जिहड़ा हैगा उत्थे आए हुए आ, तो जानवरों नूं वेखण जाओ, तो लोकी जिहड़ा हैगा बहुत जानवरों नूं वेखण जांदे आ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट के अंदरों ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ा हैगा इन्हां नूं कंट्रोल करती है। कोई भी किसी भी तरह का मजाक इन्हां दे नाल भी जिहड़ा हैगा पॉसीबल नहीं है। उस तो बाद चों सब तो वड्डे बंदे, उन्हां दा नाम है MABP, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इनू MABP बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये इकला इंडिया का नहीं, सारी दुनिया का ही है। ये बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है जिन्होंने लोगों ने मिल के जो हल किया। कोई भी कंट्री होवे, कोई भी कंट्री होवे, उहदे च जिहड़ा CM है, PM है, या जिहड़ा भी बंदा पॉलीटिशियन है, लेट अस सपोज आप पॉलीटिशियन छड़ दिए, डॉक्टर की गल लै लीए। हुण सपोज करो मैं डॉक्टर होवां, मेरे सामने जिहड़ा हैगा 3 मरीज ने, ठीक है, मैं डॉक्टर हाँ, मैनू पता है अच्छा इनू आ बीमारी है, मैं वेख रहा, मैनू समझ आया कि अच्छा इनू आ बीमारी है, अच्छा इनू आ बीमारी है। तो होर कोई भी मेरे लागे जाके 5-7 बंदे बैठे हो, कभी भी ये बीमारियां नोटिस नहीं करेंगे। डॉक्टर का काम है वो नोटिस कर लेगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज कंसर्नड अबाउट द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सपोज करो मैं बिजनेसमैन है, तो बारे नाल 5-7 बंदे होर खलोते हो, वो कभी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल नहीं सोचणगे। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल सोचांगा कि यार जे आ चीज़ मैनू मिल जाए तो मैं इदा यूज़ कर दूँ तो मैनू ये पैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पॉलीटिशियन दे आर ऑल अबाउट कुर्सी, वोट्स, ठीक है। ये जी पॉलीटिशियन है, जो पॉलीटिक्स है, इट इज़ ऑल अबाउट द वोट। जिन्होंने वोट ज़्यादा पै गए, सानू पता उन्होंने कुर्सी जो है मिल जाएगी। हुण वोट का मसला बहुत है। वोट भावें डॉक्टर की होवे, वोट भावें इंजीनियर की होवे, वोट भावें स्वीपर की होवे, ते वोट भावें मेरे वर्गे वेले बंदे की होवे, शराबी की होवे, जवारी की होवे, है ना, भावें नशा करने वाले बंदे की वोट होवे। वोट मीनस वोट, कोई फर्क नहीं पैंदा कि उस बंदे नूं वोट एक डॉक्टर पा रहा, एक पढ़ा लिखा बंदा पा रहा कि एक नशेड़ी पा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? समझदे ना? उहदे लई वो वोट बड़ी कीमती है, कीमती है ना। इसे करके घर दे जे कोई बजुर्ग भी होवे, कोई व्हील चेयर ते भी होवे, तो उन्होंने लै जाते ना, आंटी जी असीं लैके जाने तुहानूं, 4 बंदे तुहानूं अगों चुकांगे, 4 बंदे तुहानूं पिछों चुकांगे, आराम नाल इदां ही लैके जावांगे, इदां ही रख जाओ, तुसीं बस टिंग बटन दब देना। समझदे ना वोट की इंपोर्टेंस? ये पॉलीटिशियन नूं पुछ के वेखो वोट की इंपोर्टेंस की है। हुण प्रॉब्लम की है साडे इंडिया दे विच या होर बहुत सारी कंट्रीज़ दे विच, ये जिहड़े जंगल है ना, साडे लिए जंगल है, साडे लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, सोर्स ऑफ बिजनेस है, सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी XYZ जो भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उन्हां दा घर है, जान तो भी वध के है, हैबिटेट। एंड उन्होंने लोगों को की बोलते हैं, जींगा लाला हू हू। तुसीं वेखिया होना वड्डे वड्डे पत्तियां दे जिहड़ा कोट पैंट पाए होंदे, उन्होंने लहंगे वगैरह पाए होंदे, है ना, कपड़ियां दे नहीं होंदे, वो पत्तियां दे होंदे। तो वो बंदे किहड़े होंदे? जींगा लाला हू हू, ट्राइबल पीपल। हुण ट्राइबल पीपल नहीं छड्डदे अपने घर नूं। सरकार ने बड़ी वारी कहा छड्ड दो, पर वो नहीं छड्डदे। हुण सरकार दा ते ट्राइबल पीपल दा अक्सर क्लैश रहिंदा है, बड़ियां रिपोर्टां आउंदियां। क्यों क्लैश काहदा हुंदा है? कोई भी हुण सपोज करो कबीला है, कोई शेर, हुण शेर हैगा तो जानवर ही है, हाथी हैगा तो जानवर ही है, कोई एडा समझदार तो है नहीं। तो जे वो आएगा, उन्होंने घर च जाएगा, उन्होंने फसलों खा जाएगा, उन्होंने नुकसान कर देगा, तो जिन्हें फसल पाली होएगी वो तो रोए पिटेगा कि नहीं। फिर सारे पिंड वाले की करते हैं, उस हाथी फड़ के, उस गैंडे को फड़ के, उस शेर को फड़ के मार देंगे है। तो जो मार देंगे तो काम खराब हो गया। शेर बड़ा इंडेंजर्ड है, हाथी इंडेंजर्ड है, गैंडा इंडेंजर्ड है, तो काम खराब हो गया। उत्थे तो वो सिर्फ गल एक पिंड की या एक कबीले की नहीं रह गई, वो तो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया ऑर्डर कित्थों आते हैं? PM हाउस ऑफिस तो,
तो जे फिर प्रॉब्लम आ रही या कोई किंतु परंतु हो रहा तो किनू पुछना, ਜਿਹੜੀਆਂ बैठक होंदियां ਜਾਂ इंटरनेशनल समिट्स होंदे उत्थे मोदी अगल पुछदे, तो मोदी अगल जाते नहीं, वो गल वक्री है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आप जाता नहीं, अपने ऑफिशियल्स ਨੂੰ अपने नॉमिनीज़ ਨੂੰ भेज दिंदा, उन्होंने पुछदे भाई पिछले साल ਤੁਹਾਡੇ देश में इन्ने शेर सी, किन्ने पैदा होए नवे, पैदा होने ते छड्डो तुसीं ते 3 अगले मारते, तो उन्होंने सारी न्यूज़ होंगी, तो उत्थे बंदा जिहड़ा हैगा बोलण दे लायक नहीं रहिंदा। तो उस चीज़ के करके हर गवर्नमेंट का यही हाल है कि उन्होंने क्लैशिस, हुण गवर्नमेंट ने बड़ी बारी ऑर्डर दिते कढ़ दो इन्होंने बाहर सारे कबीले वालिਆਂ ਨੂੰ, तो कबीले वाले नूं कढ़ के जाना कित्थे है, वोट तो पैनी है ना। तो जे हुण तुहानूं तुहाडे घरों बाहर कढ़ देगा तुहाडे महल्ले का काउंसलर, तो तुसीं ते ईंटां लैके उहदे घर दे बाहर बह जाना, भाजी इहनूं वोट ना पाओ, होर जो मर्जी करो, वेखो इहने मेरा घर तुड़वाता जे, मतलब एम आई राइट और रॉन्ग। तो गल सारी वोटां दी, तो किसी कोल भी इहदा हल नहीं लभदा सी। जिंगा लाला वाले लोग जान नूं तैयार नहीं, वो घर छड्डण नूं तैयार नहीं, वो जंगल तो छड्डण नूं तैयार नहीं, उन्होंने बथेरा कहा कि भाई तुसीं समुंदर के कंढे ते कोठी ले लो, फ्लैट ले लो, असीं तुहानूं सारा कुछ बाहर बना दिंदे ना, असीं इत्थे ही रहना, इत्थे ही मरना, इत्थे ही जीना। तो यह बड़ी वड्डी प्रॉब्लम सी, उन्होंने जबरदस्ती कढ़ नहीं सकते, तो फिर जो उन्होंने उत्थे रखते हैं तो जानवर प्रोटैक्ट नहीं होंदे। तो यह सारी चीज़ का सल्यूशन पूरी दुनिया दे विच MABP, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, जिहदे सारा बड़े वधिया तरीके दे नाल सैटलमेंट होगी। जिंगा लाले वाला लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राइबल पीपल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जानवर भी बड़े सुरक्षित ने, तो वोटां भी बिल्कुल उत्थे दियां उत्थे ही ने। ठीक है, पर यह सब कुछ जानने के लिए आप जी को कल फिर आना पएगा, आ जिओ।